हो गई ना स्टार्ट। तो देखो क्या क्या है इसने इसने कहा अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप। मतलब एक कुआं खोदा गया है जिसकी गहराई कितनी है 14 मीटर है और जिसका जो डायमीटर था वो कितना है 3 मीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सेम इसी की बना देता हूँ। ठीक है। तो क्या किया एक कुआं खोद दिया भाई। तो सीधी सी बात है कुआं किसकी शेप लेगा सिलेंडर की शेप लेगा। ये कुआं खोद दिया जिसकी हाइट जो है गहराई जिसको वो बोल रहा है वो कितनी है 14 मीटर। 14 मीटर है ना। और इसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर सॉरी डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 3/2 मीटर हो गया। ठीक है ना। इसको खोदने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकली है इसको खोदने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से क्या बना दिया फिर उस मिट्टी को बाहर निकाल लिया। The earth taken out of it has been spread evenly। मतलब spread का मतलब फैलाना होता है। evenly का मतलब बराबर मात्रा में। ठीक है ना। all around का मतलब क्या हो गया इसके चारों तरफ हो गया। ठीक है ना। in the shape of circular ring कि वो ऐसी शेप बनाएगी क्या बनाएगा एक सर्कल के टाइप का रिंग सा बनाएगा। ठीक है ना। यानी कि कुएं के चारों ओर। ठीक है। वो जो ज्योमेट्री का सामान था ना वो भाई उसमें स्विमिंग स्कूल में सत्यवान सर को लेके चले गए नहीं तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है इससे। बट कोई नहीं अब भी आप इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसने कहा जो चारों तरफ जो रिंग बनाया है ना उसकी जो मोटाई है वो कितनी है 4 मीटर है। ठीक है ना। कितनी है वो 4 मीटर है। ठीक है ना। तो इसने कहा टू फॉर्म ए इवेंटमेंट मतलब वो इसको बोल रहा है मैं एक वर्ताकार वल्ले वल्ले का मतलब होता है इसके जो चारों तरफ मान लिया वो मिट्टी निकली और मिट्टी निकालने के बाद उसको इस तरीके से क्या कर दिया समान रूप से फैला दिया। ठीक है ना। तो जो ये चारों तरफ मतलब ये पीछे वाला भाग है जो कि एक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। ये जो मिट्टी फैलाई है ना इसी को बोलते हैं वर्ताकार बल्ले। ठीक है ना। जो ये वर्ड आया ना इवेंटमेंट ठीक है ना इसी का मतलब होता है वर्ताकार बल्ले। इस तरीके से वो फैला दी। आपने अक्सर ये शेप देखी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब ये इसके चारों तरफ फैला दी तो जो ये मोटाई है ना हमारे पास ये मोटाई ये कितनी है टोटल 4 मीटर है। कितनी है ये मोटाई भाई ये है 4 मीटर। ठीक है। तो इसने कहा कि आपने जो है इसकी क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। ये वाली हाइट इस बड़े वाली हाइट को तो हमने कह दिया कैपिटल एच और इस छोटे वाली हाइट को हमने क्या कह दिया एच कह दिया। ठीक है। अब ध्यान दो इसमें से जो मिट्टी निकली है और जो बाहर मिट्टी डाली गई दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। जो मिट्टी निकली है वो हमारी सिलेंडर में से निकली है जो बाहर मिट्टी डालेगी वो भी किसकी शेप ले रही है सिलेंडर की शेप ले रही है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा एक जैसा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसका इस कुएं का भाई जो कुआं था यानी कि जो छोटा सिलेंडर है जो बीच वाला है। ठीक है ना। तो कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूं बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ब्रैकेट में ये लिख भी ले चाहिए आप। ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच एच बड़ा ले लिया भाई। चलो पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है बोलो 3/2 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3/2 और हाइट कितनी है बोलो 40। अब मैंने वॉल्यूम निकालना है इसका जो इसके चारों तरफ है। तो ध्यान दो चारों तरफ का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सीधी सी बात है एक तो रेडियस थी हमारे पास कितनी जो अंदर वाली थी कितनी थी रेडियस 3/2 और 4 ये तो बड़े वाला आर जो की हम बात करेंगे वो कितना हो जाएगा 3/2 और +4 कितना हो गया बोलो यानी कि 5 एक तरह से 5.5 हो गया ना 11/2 हो गया। लेकिन अगर वो रेडियस ले लें हम 11/2 तो फिर तो अंदर का भी वॉल्यूम हो गया और बाहर का भी हो गया तो ज्यादा हो जाएगा ना। हमने कौन सा निकालना जो चारों तरफ है वो निकलेगा कैसे देखो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे इसको वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सर्कुलर रिंग लिख दो इसको। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा देखो पाई एक ले लो बड़ा आर कौन सा होगा ध्यान दो भाई कैपिटल आर कैसे होगा बड़ा आर एक तो 3/2 तो ये थी और 4 ये तो 4 प्लस में 3 में 2 कितना हो गया था ये 11/2 तो 4 पाई आर स्क्वायर और हाइट हाइट तो दोनों केस में एच ही है ना भाई। अब अगर मान लिया ये आर ले लिया तो इसका मतलब वॉल्यूम जो बाहर वाला है जो सर्कुलर है वो भी आ गया और जो अंदर कुआं था ना वो भी आ गया। लेकिन इसमें से हमने क्या कर देना घटा देना है कौन सा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच
स्मॉल आर कौन सी भाई, जो अंदर वाली आर है वो, ठीक है ना, और इतनी ही हाइट। बात आ रही है समझ में, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब ध्यान दो, इसमें से कॉमन क्या क्या है बोलो, पाई कॉमन है, एक तो एच कॉमन है, कितना रह गया अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का वॉल्यूम जो है क्या है, सेम है, क्योंकि जो मिट्टी इसमें से निकली है उसी से क्या बना है, सर्कुलर रिंग बना है। तो आप लिख दोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना है बोलो, 22/7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, 3/2 और 3/2, और मल्टीप्लाई में h कितना है 14, इक्वल टू कितना है पाई की वैल्यू 22/7, h हमने निकालना है तो h ही रहने दे, कैपिटल R कितना है भाई, कैपिटल R 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर करोगे 122/4, और माइनस में भाई R, स्मॉल r कितना है 3/2, ये रहा स्मॉल r 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4, यहां तक बताओ क्लियर है भाई। तो 22/7 से तो 22/7 कैंसिल हो गया, हो गया, कितना रह गया ये 3/2, 14, इसका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया ना एलसीएम, ठीक है ना। तो देखो 121 में से कितना घटाओगे 9, कितना रह गया बोलो 112, ठीक है, इसको ले आओ इस साइड और मल्टीप्लाई में क्या है h, तो ये आ गया 3/2 14, और इसको मैं इस साइड लेके आया तो 4 डिवाइड में कितना हो गया 112, और डिवाइड में राइट हैंड साइड में कितना रह गया h। देखो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो रहा है भाई कैंसिल। अब 3 पे कैंसिल करोगे कितना हो गया, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, हो गया ना कैंसिल, क्यों भाई 22, गलत हो गया, 2 पे कैंसिल करो, 14 8 112 हो गया। हाँ 2 पे, हाँ 14 पे कैंसिल कर लो, 8 पे कैंसिल हो गया ये। अब कितना हो गया ये बोलो 9/8 इज इक्वल टू कितना रह गया, ठीक है, कर लोगे सोल्व, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ सर्कुलर रिंग कितनी आ जाएगी 9/8 मीटर, 9/8 मीटर, या आप इसको 1.1 जिसमें भी ये निकलता है उसमें निकाल दो, कर लोगे ना, बोलो भाई हो जाएगा सोल्व। आंसर देखो इसका पीछे कितना है 1.125 हो जाएगा सोल्व, बोलो डिवाइड करना आता है सभी को, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हालांकि जो पहले वाला क्वेश्चन है वो इससे आसान है, क्योंकि उसमें क्यूबॉइड अलग से ही बना रखा है, उसने ये नहीं कहा कि क्यूबॉइड को चारों तरफ बनाना है या इस तरीके से बनाना है कि मतलब वो चारों तरफ दिखाई दे, कहीं पर भी बना सकते थे उसमें तो, बट इसमें ये कहा कि चारों तरफ बनाना है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, बात आ गई समझ में, कर लोगे, ओके भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो जो है आइसक्रीम से रिलेटेड है भाई। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब भी आइसक्रीम बेचने वाला आता है उसके पास एक कंटेनर सा होता है जो कि किसकी शेप का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है, जिसमें आइसक्रीम भरी होती है, ठीक है ना, और उसमें से वो आइसक्रीम निकालता है, और निकालने के बाद वो क्या करता है, वो जो कोन होते हैं यानी कि शंकुशेनी जो होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो आइसक्रीम डाल के फिर जो है भाई वो कंप्लीट करके आपको देता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है ना। जिस आप सिंपल भाषा में सॉफ्टी नहीं बोल दिया करो, सॉफ्टी वाला है मतलब आपका तो पता नहीं, लेकिन भाई धीरे धीरे अब तो देखो वर्ड चेंज होते चले गए, हम जब छोटे छोटे हुआ करते तो सॉफ्टी बोला करते उसमें, ठीक है ना। अब तो रेट भी जो है उनका बहुत ज्यादा हाई हो गया ना, तो हमारे टाइम में तो 4 कापियां की एक सॉफ्टी दे दिया करते, ठीक है, कर दे मैं इसको इरेज, तो टाइम चेंज हो गया ना बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग ही मोस्टली हमारी बुक यूं लगा लो कुल्फियाड़े के पास जाया करते। आजकल के बच्चे की तो भाई पॉकेट मनी बहुत ज्यादा हो रही है ना, ठीक है, उतनी तो शायद हो सके हमारी मंथली फीस वगैरह भी हो जाएगी, जितनी आज के दिन एक दिन की पॉकेट मनी भी ज्यादा हो जाएगी। हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल की फीस थी ना महीने की वो 30 रुपए थी, गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर इतनी लगती है, अभी 50 के वगैरह की जाए, वो भी यूं लगा ले उसमें कोई गवर्नमेंट का वो नहीं होता, जैसे मान लिया
पंखे वगैरह चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया उसका चार्ज हो गया, या जनरेटर का जैसे डीजल डलता है उसका चार्ज हो गया, वही लगता था। तो आज के दिन जो है पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी होगी भाई। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये दो चीजें यानी कि एजुकेशन और हेल्थ सबसे महंगे हैं, और इनसे बड़ा बिजनेस इंडिया में कोई नहीं है। खैर छोड़ो भाई इन बातों को, क्वेश्चन पे आइए। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, कह दिया ना भाई इसने, एक लंबवर्तीय क्या है भाई, बेलन के आकार का हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसका डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जो कि पूरा का पूरा आइसक्रीम से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट, आइसक्रीम को क्या करना, फिल करना है किसमें भाई, इनटू द कोन, उन शंकुओं में क्या करना, फिल करना है जिनकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और उनका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ी आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जो ऊपर वाला हिस्सा वो किसकी शेप का है, हेमिस्फीयर की शेप का है, अदरवाइज तो फिर जो आइसक्रीम वाला कंजूसी कर जाएगा ना, अगर ऊपर वो उसने वो नहीं लगाया तो, मतलब हेमिस्फीयर नहीं बनाया, अभी शेप बनाएंगे ना तभी पता चलेगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, आपने उन कोन की संख्या बतानी है, व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम से भरे जाने हैं, उनकी आपने क्या करनी है, संख्या बतानी है, वो कितने। ध्यान दो, है क्या हमारे पास एक कंटेनर है भाई, ये हमने वो कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, जो कि पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, जो कि पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा, जिसकी हाइट कितनी है बोलो, कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको क्या करना है, क्या किया जाना है, इसमें से निकाल के, जो आइसक्रीम जो है कोन में भरी जानी है भाई, किन में भरी जानी है, कोन में, और जो कोन है, कोन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बोलो, डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इसमें जो है उनको क्या किया जाना है भाई, भरा जाना है इस तरीके की आइसक्रीम में, और वो कह रहा है जब इसमें भरा जाए तो ऊपर वाले हिस्से को कितना कैसे क्या शेप देनी है, हेमिस्फीयर, ऐसी बनती है ना आइसक्रीम, ठीक है ना, यानी कि ऊपर भी आइसक्रीम लगानी है भाई, क्योंकि पैसे पूरे दिए आपने। ठीक है, बता रही है समझ में। तो वो कह रहा है कि इस कंटेनर से कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, हमने क्या करना चाहिए, वॉल्यूम निकाल लें इसका, वॉल्यूम निकाल लेना भाई इसका, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम किसका, इस कंटेनर का, और इसके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे किसके वॉल्यूम से भाई, एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे। तो ध्यान दो, हो सकता है कईयों के मैथ में इसका आंसर 15 दे रखा हो, और कईयों के मैथ में इसका आंसर जो है 12 दे रखा हो, ठीक है ना, आंसर दोनों के दोनों ही आपके ठीक मिलेंगे आपको। क्यों ठीक मिलेंगे, अगर मान लिया इसको ऊपर तक भरा गया है तो संख्या कम हो जाएगी, अगर इसको मान लिया आधा भरा गया है यहाँ तक, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्या आंसर दे रखा है, 10 दे रखा है, मैं गलत बोल गया, या तो इसका आंसर 10 या क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 तो कब मिलेगा, जब अगर मान लिया इसको आधा भरा गया हो, और 10 मिलेगा जब इसको पूरा भरा गया हो। तो 10 दे रखा, तो इसका मतलब सभी का क्या है, हेमिस्फीयर को भी उसने साथ में लिया है। अब देखो भाई नंबर ऑफ कोन कैसे निकलेगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट करवा दूं भाई ये सॉल्यूशन इसका, लिख लोगे सारी बातें, रेडियस वगैरह ये सब, तो हाइट वगैरह लिख लोगे ना सभी, ओके। तो वो नंबर ऑफ क्या लिखूं बोलो भाई, नंबर ऑफ कोन, ठीक है ना, आइसक्रीम नहीं, नंबर ऑफ कोन लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है ना, नंबर ऑफ फील्ड विद आइसक्रीम, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर लिख दो या सिलेंडर लिख दो, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वन सॉफ्टी है, इतना ना बोला कर बेटा, तू कई बार समझा लिया है। वॉल्यूम ऑफ वन यानी कि कंटेनर, और वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है ना, और प्लस में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ
ठीक है ये भाई, ये बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर, ये भी होगा ना भाई साथ में, हेमिस्फीयर भी तो है। अब सीधी सी बात है, ऊपर है कंटेनर तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। नीचे कोन और सफियर दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। क्या है, दोनों की रेडियस सेम है। तो सबसे पहले कोन भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, इसको तो कैपिटल एच कह देते हैं, इसको स्मॉल एच, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। वाशु खड़ा हो और जाइए क्लास में। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर की शेप ले रहा था, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है ना, क्योंकि इसकी हाइट जो है कम है, और 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों का ही जो है रेडियस क्या था, सेम था, इसलिए हमने क्या ले लिया, सेम, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, पाई की जगह तो पाई, और कैपिटल आर है हमारे पास कितना 6, तो कितना हो गया 6 गुणा में 6, और हाइट कितनी है बोलो 15, हाइट है इसकी 15। बोलो भाई यहां तक क्लियर है। नीचे वाले में से एक टर्म कॉमन है, एक तो 1/3 कॉमन है और एक पाई कॉमन है, ले लिया कॉमन। स्मॉल आर की वैल्यू है बेटा 3, तो 3 × 3 और इनटू में एच, एच कितना है 12 है भाई। फिर प्लस का निशान 1/3 ले लिया कॉमन, 2 पाई भी कॉमन ले लिया, और आर की वैल्यू है तो 3 × 3 एक और चीज कॉमन है जो हमने नहीं ली, आर स्क्वायर, हाँ, तो आर स्क्वायर कॉमन है, कुल मिला के 9 आ जाएगा बाहर, आ गया ना बाहर, ठीक है ना, और यहाँ से भी 9 आ गया बाहर। अब ठीक है बोलो, हालांकि 2 भी कॉमन था, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। कैंसिल हो गया भाई, ये 3 2 पे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर रह गया 2 × 6 × 15, नीचे कितना रह गया, यहाँ 12 रह गया ना, ठीक है ना, और यहाँ कितना 6, कितना हो गया 18 भाई, तो 3 पे कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल, और कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ कोन यानी कि जो भरे जाने हैं जिनकी ऊपर की शेप क्या है हेमिस्फीयर के आकार के, वो कितने होंगे 10 होंगे। कर लोगे, समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अक्सर इनमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो है चांदी के सिक्कों से रिलेटेड है भाई, ठीक है ना। क्या किया है उसने, क्या कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, कि कितने चांदी के सिक्के जिनमें से डायमीटर दे दिया प्रत्येक का 1.75 सेंटीमीटर, और उनकी थिकनेस, उनकी गहराई दे रखी है कितनी भाई 2 mm यानी कि मिलीमीटर, बहुत छोटी सी गहराई होती है, आपने अक्सर सिक्के को देखा ही है। तो मस्ट बी मेल्टेड, मस्ट का मतलब पिघलाना होगा, मस्ट का मतलब यानी कि जरूरी होता है ना, इसका मतलब ऐसे मतलब कितने सिक्कों को पिघलाने की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, और जिसमें से क्यूबॉइड की क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है। तो ध्यान दो भाई, जब हमने क्यूबॉइड को बनाना है, और किन से बनाना है क्यूबॉइड को, सिक्कों से भाई। अक्सर ये काम जो है सुनार करता है, ऐसा देखा होगा आपने, अगर मान लिया आप जब भी सुनार की शॉप पे गए होंगे तो, ठीक है ना, जो सिक्के होते हैं ना खासकर, उनको पिघला के जब भी वो आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज बनानी हो जो कि क्यूबॉइड के आकार की थी। तो उसने कहा एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी डायमेंशन दे रखी है भाई, डायमेंशन दे रखी है ना क्यूबॉइड की, कितनी दे रखी है, एक तो दे दी भाई कितनी, सबसे बड़ी को तो ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, फिर 5.5 हमने ले लिए 5.5 सेंटीमीटर, और इसको हमने ले लिया कितना 3.5 सेंटीमीटर, ये ले लिया। और ये बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब सिक्के की शेप भाई सफियर टाइप में बनेगी ना, सफियर बनेगा, सिलेंडर बनेगा बेटा। सफियर तो गोल होता है, गेंद के आकार का होता है, सिक्का गेंद के आकार का थोड़ी ना होता है। सिलेंडर की शेप लेगा, भले उसकी हाइट कम है लेकिन शेप सिलेंडर की लेगा। तो भाई लगभग हमने ये बना दिया, ठीक है। यानी कि ये जो थोड़ी सी थिकनेस होती है ना, इसकी हल्की सी जो होती है, वो दे रखी है कितनी, ये वाली थिकनेस कितनी दे दी 2 mm यानी कि 2/10 सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में। हाइट है ये, एच है ये इसकी, ठीक है। उसके बाद इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बोलो 1.75/2 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इन सिक्कों की संख्या निकाली है, कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉइंस,
आपने डिटेल में सारी चीजें लिख के जो भी सब कुछ दे रखा है, जो भी इसका सारा का सारा परिवार है, पहले वो आपने लिखना है कि इनकी रेडियस क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉइन। और कौन से कॉइन है भाई, ये सिल्वर कॉइन। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जिसका वॉल्यूम ज्यादा वो हमेशा ही ऊपर आता है, और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कह दो, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख दिया करो बल्कि सिलेंडर, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, L गुणा B गुणा H, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर H, और सीटों की संख्या आएगी इसमें 400 भाई, ठीक है ना। तो देख हाँ H ये तो ले लिया कैपिटल H क्योंकि बड़ा H था, और ये हमने स्मॉल h ले लिया, ठीक है। अब L कितना है बोलो, 10 है भाई, और उसके बाद B ब्रेथ 5.5 यानी कि 55/10, और उसके बाद 3.5 तो 35/10। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे भी लिख दोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। और नीचे है पाई की वैल्यू देखो यही है, तो 22/7। फिर R 2/10 तो 175/200 और 175/200, और मल्टीप्लाई में है बेटा H है हमारे पास 2/10। बोलो भाई क्लियर यहाँ तक? yes, इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 55/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 200/175 और मल्टीप्लाई 200/170 और 10/2, ठीक है। मतलब नीचे वाले स्टेटमेंट ऊपर जाके क्या हो जाती है, पलट जाती है। कर लोगे? अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है भाई, 25 पे कैंसिल करो भाई इसको, 25 8 और 25 7, 25 8 और 25 कितना हो गया 7, ठीक है ना। पहले तो 7 को कैंसिल कर दो, चलो 10 से 10 को कैंसिल कर दो, ठीक है ना। 7 1 और 7 5, 5 एकम 5, चलिए इसको कैंसिल करो, ये 5 रह गया ना भाई, ये रहने दो इसको, 5 का 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 11 पे कैंसिल करो, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, ठीक है ना। 2 पे कैंसिल भाई, 2 4 2 4। देखो टर्म क्या कह रही है, 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4, तो 5 पंजे 25, 25 चौका 2 और 100 चौके 4, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने आ गए 400, ठीक है। कर लोगे? yes, आ गया समझ में सभी को? yes, हाँ भाई इधर से पूछना है किसी ने कुछ? थर्ड बेंच गर्ल्स में आ गया समझ में, बॉयज में भाई, ठीक है ना। जो आप नोट करते हो ना थोड़ा स्पीड बढ़ाया करो, साथ साथ में खास कर है ना इस तरीके की बात ये नोट कर लिया करो, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। या फिर भी कोई समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि बाद में आप देख लिया करो, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे निगाह हो सभी की, लास्ट बेंच पिटोगे तुम तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है भाई, एक सिलेंडर के टाइप की क्या है, एक बाल्टी है यानी कि बकेट है, तो 32 सेंटीमीटर हाई, जिसकी हाइट जो है वो क्या है 32 सेंटीमीटर है, एंड विद रेडियस, और उसका जो रेडियस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद सैंड, जो कि रेत से भरी हुई है। और उसको क्या किया, उस बाल्टी को क्या कर दिया भाई, एम्प्टी कर दिया। एम्प्टाइड दे रखा है ना ये, इसका मतलब एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली करना, मतलब रेता दिया, सिंपल भाषा में यूं कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर खाली कर दिया, एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और उसने क्या कर ली भाई, कोनिकल हीप, कोनिकल हीप का मतलब है शंक्वाकार ढेरी, ठीक है ना, यानी कि कोण के आकार की एक ढेरी बना ली उसने, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम रेत को मान लिया ऐसे जमीन के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करता है, एक शंकु टाइप की क्या कर देता है, हीप बना लेता है, एक ढेरी जो है वो बना लेता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेडियस एंड सलेंट हाइट ऑफ द हीप,
तो आपने उस डेयरी की क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी और उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या जो है कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है भाई पूछा गया आपकी बार। तो दोनों की शेप बना लेते हैं हम। सीधी सी बात है, उस बाल्टी को जब खाली जमीन पर खाली किया तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो देखो भाई, एक थी हमारे पास बाल्टी जो कि किसके आकार की है, किसके आकार की है भाई, जो कि सिलेंडर के आकार की है। एक बाल्टी है हमारे पास जो कि सिलेंडर के आकार की है, और दूसरी चीज क्या बोलो, हाँ दूसरी है हमारे पास यानी कि एक कोनिकल हीट। तो ऐसे बनेगी ना भाई ये, तो ठीक है, शंक्वाकार यानी कि डेरी। तो इसकी जो है रेडियस, ये एक तो ये निकालनी है, हाइट इसकी दे रखी है, कितनी दे दी बोलो, 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट एल ये होती है जो कि हमने निकालनी है, इसको हमने कह दिया स्मॉल आर जो कि हमने निकालनी है, ठीक है ना। इसको हमने कह दिया भाई क्या, कैपिटल आर, इसको कह दिया हमने कैपिटल एस। तो कैपिटल एस कितना दे रखा है बोलो, 32 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, यही है ना, ठीक है, बेस रेडियस, ठीक है भाई। ये दे रखा है हमारे पास कितना, इसको हमने कह दिया स्मॉल एच, कितना है 24 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या था भाई, वो बाल्टी थी, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना, यानी कि वो डेयरी है, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि इसमें जितना सेम था उसी से ये बनी है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो फिर मैं बार बार कहता हूं कि आपने एग्जाम में जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आपने वैसे नहीं करनी, आपने इनकी सारी चीजें लिखनी है कि इसकी रेडियस क्या दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है, क्या चीज हमने निकाली है, क्वेश्चन मार्क लगा के। ऐसा डायग्राम तो आपने 100% बनाना ही है। उसके बाद में जो इसका परिवार है वो भी सारा का सारा लिखना है। फिर दोनों का वॉल्यूम आपने क्या करना है, इक्वल दिखाना है, और उसके बाद जो चीज आपने निकालनी है वो आप निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या है भाई, क्या लिखोगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ, हाँ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीट, शंक्वाकार डेयरी यानी कि, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोटेशन ठीक है भाई दोनों की, तो पाई से पाई तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर बोलो 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18 हो गया। हाइट कितनी है बोलो 32, ठीक है। इस साइड देखो 1/3, स्मॉल आर कितना है बोलो, निकालना है, तो आर मल्टीप्लाई आर या आर स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको। स्मॉल एच कितना है बोलो 24, तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई 32। इसको मैं इस साइड लेके आता, 3 तो चला गया ऊपर, और 124 ये आ गया हमारे पास 24 यानी कि नीचे, ठीक है। 3 पे कैंसिल भाई, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, 18 मल्टीप्लाई को मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 18 दूनी हो गया बेटा 36, और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, सेम पावर है ना दोनों की, इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कैंसिल कर दोगे इसको, तो 36 इज इक्वल टू कितना आ गया आर। तो हेंस क्या लिखोगे आप, एग्जाम में आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है, हेंस रेडियस ऑफ कोनिकल हीट इज कितना आ गया बोलो 36 सेंटीमीटर। उसके बाद वही इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है ना, तो स्लैंट हाइट ऑफ या स्लैंट हाइट लिख दो, एल से जिसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस, यही होता है ना। तो आर कितना है भाई, आर बोलो, तो 36 भाई, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस में एच कितना है बोलो 24, ठीक है ना। दोनों का सम भाई, सबसे पहले 36, इसका मतलब कर लेना था यहाँ पे, है ना, अब करना पड़ गया नहीं थी। 36 मल्टीप्लाई 36
6 छिके 36, 3 6 3 18 और 3 1296। 3 छिके 18, 3 तिया 9 और 1 10, 6 9 1296। वेरी गुड। तो ये तो आ गया 1296। 24 का 576 होता है ना, 25 का 625 होता है तो 576, ठीक है बिल्कुल। 6 और 6 कितना हो गया? 17 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे। अब 18 बेहतर देखो किसका होता है। देखो भाई किसी का नहीं होता, पीछे पॉइंटों में आंसर दे रखा गया। आंसर चेक करें सभी बच्चे इसका 12√3 12√3 दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या होंगे, मतलब कुल मिला के ये बनेगा 12 और लगभग यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे ना वो बनेंगे 12 इंटू 12 इंटू में 3। तो जिसका पेयर हो वो क्या आ जाता है बाहर, और जिसका नहीं होता वो अंदर आ जाता है। फॉलो कर लोगे ना, ये तो सिंपल सी बात है, क्लास में कर रखी आपने 12√13, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। कर लोगे? बोलो भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है ना। नहीं आज ही कंप्लीट करवा देंगे बेटा इस टॉपिक को, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ध्यान और दो, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट का काम हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैथ में ध्यान हो भाई सभी का। वाटर इन ए कैनाल, यानी कि भाई अब की बार जिक्र जो है वो किसका आ गया, नहर का आ गया भाई, ठीक है ना। कैनाल क्या होती है, नहर होती है ना, जो कि 6 मीटर के हाइट, जिसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, जिसकी गहराई जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है ना। और उसमें जो पानी है ना बेटा वो 10 किलोमीटर पर आवर, यही दे रखा है ना, फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक जो है नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, मतलब वो कितने एरिया को इरिगेट कर देगा, पानी से भर देगा इन 30 मिनट, 30 मिनट में। अगर पानी के लिए भाई कितने भाई, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि पानी के भरने के लिए जो है, जो पानी खड़ा होना चाहिए ना खेत में, वो कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, जितना आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। करना क्या है आपने, सीधी सी बात है, आपने वॉल्यूम निकाल लेना है किस चीज का, उस पानी का जो उस नदी से खेत में आया है, और उस पानी के वॉल्यूम को आप 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, उससे डिवाइड कर दियो भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा शायद 52-45 या पता नहीं ऐसा ही कुछ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा याद है। चलो देखते हैं भाई क्या आता है इसका आंसर। तो क्या दिया इसने, सबसे पहले एक नदी दी है। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर हमने तो वॉल्यूम जो है सफीर का पढ़ा है, सिलेंडर का पढ़ा है, कोण का पढ़ा है, क्यूबॉइड का पढ़ा है, क्यूब का पढ़ा है, इनमें से नदी कौन सी शेप लेगी, क्यूबॉइड, हाफ ऑफ सिलेंडर, नदी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप लेगी बेटा। लंबाई दे दी, उसकी चौड़ाई दे दी, ऊंचाई भी तो दे रखी है। नदी पाइप के आकार में थोड़ी ना नदी होती है बेटा, ठीक है ना। सभी घर से बाहर निकले हो, कुछ नहीं भाई साहब, आपने बस मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ गांव में जो जोड़ होते हैं ना वही देखे हैं, बाहर गए कोई बात नहीं। हाँ राखी क्या हो गया, नाली को भी आपने अच्छी तरीके से देखा नहीं बेटा, वो बिल्कुल एक अच्छा एग्जांपल है कैनाल का ही, लेकिन क्यूबॉइड की शेप लेती है वो भी, ठीक है ना। आजकल के बच्चों को बेटा मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है ना, इसलिए भाई कहाँ वो नालियों को देखते हैं, वो बोलते नहीं है कि उदास फिरता है आजकल बरसात का पानी मोहल्ले में, क्योंकि कश्तियां बनाने वाले मोबाइल से इश्क जो कर बैठे। लाइनें बहुत गहरी है अगर आप समझोगे तो। एक नदी बेटा क्या हो गया, अच्छा देखो बस अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, सारी बातें बंद, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। जब काम करवाओ ना बेटा उस टाइम तुम्हारी शरारत ना होगी। एक नदी है जिसकी लंबाई की हम बाद में बात करेंगे, कुल मिला के जिसकी चौड़ाई दे रखी है भाई सबसे पहले कितनी है 6.5, तो 6 मीटर इसकी क्या है चौड़ाई। इसमें भाई सीधी सी बात है, इसकी जो गहराई है, अब गहराई को दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि हमने ये सिर्फ शेप बना रखी नदी की, ये पानी बह रहा है इसके अंदर, ठीक है ना।
तो इसकी जो गहराई है, ठीक है ना, इसकी जो गहराई है वो कितनी है बताना? 1.5 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। और इसमें जो पानी बह रहा है ना, वो 1 घंटे में कितना चला जाता है भाई? 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप लिखोगे, क्या दे दिया इसने? लेंथ ऑफ कौन सा पानी भाई? जो कि बह रहा है, यही ना, कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, यानी कि 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर पर आवर। या आप लिख सकते हैं यानी कि लेंथ ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास क्या होता है 1 घंटे में, जो कि पानी का पानी पूरा का पूरा पानी जो है बह जाता है, वो कितना है? 10 किलोमीटर है। लेकिन हमने किसके लिए निकालना है? ये किसके लिए हमारे पास? किसके लिए भाई? 1 आवर के लिए ना। ये तो हमने किसके लिए चाहिए है? 30 मिनट। तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा? एक बोलो 10 बाय में 2 कितना हो गया? बोलो 5 किलोमीटर। एक बात का और ध्यान देना बेटा, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें जो इसकी गहराई दे रखी है वो भी मीटर में है, चौड़ाई है वो भी मीटर में है, तो लेंथ भी आप किस में निकालोगे? मीटर में। तो 5 किलोमीटर के मीटर बनाओगे, कितने हो गए? 5000 मीटर। तो कुल मिला के पानी जब हमारे पास, यूं मान के चलो यहाँ था और यहाँ से लेकर जब आधे घंटे में पानी पहुंच गया यहाँ, तो ये लेंथ होगी कितनी भाई? बोलो 5000 मीटर, ठीक है। अब क्या इस नदी का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते आप? इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? ऊंचाई भी है। तो वॉल्यूम ऑफ, अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आवर नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप निकाल दोगे वॉल्यूम भाई किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस वाटर का, कौन से का भाई? दैट क्या? इन 30 मिनट, जो कि 30 मिनट में बया है भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बोलो L गुणा B गुणा H। तो लंबाई कितनी है? बोलो 5000 है, गुणा में B, ब्रेथ कितनी है? 6 है, और H कितना है? बोलो 1.5, यानी कि 15/10, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, एक जीरो कैंसिल होगी, ये आ गया 500 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15, और सीधी सी बात है मीटर में ना, तो मीटर क्यूब आ गया, यही आ गया ना भाई? 45,000। कितना आ गया? 45,000। तो 45,000, ठीक है ना, मीटर क्यूब। लेकिन उसने ये कहा था कि जो पानी खड़ा होना चाहिए ना, उसके लिए कितने भाई? 8 सेंटीमीटर की आवश्यकता है भाई। तो कितना एरिया कवर करेगा ये? टोटल एरिया भाई, टोटल एरिया व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर, यही है ना भाई? 8 सेंटीमीटर। तो क्या कर दोगे? 8 सेंटीमीटर को मतलब है मीटर में, क्या हो जाएगा? 0.08। इसे डिवाइड कर दो, इसको कितना आ गया? बोलो 5000, और मल्टीप्लाई में 100 और चला गया ऊपर, और डिवाइड में कितना हो गया? 8। 5 लाख, ठीक है, कर लोगे ना इसको? डिवाइड करोगे 8 से, 8 पंजे 40, 8 सिक्के 48, 2 बच गया ना, फिर वही 20 हो गया, ये 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 2 जीरो रह गया। यहाँ तक रह गया था ना, 2 रहेगी क्या? यस सर, ठीक है, सही आ गया सर, यही आ गया ना। या फिर आप इसको 56-25 हेक्टेयर में करो तो इतना कर लेना, या इतना लिख देना भाई मीटर क्यूब। बात आ रही है समझ में? कर लोगे? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, अगर हेक्टेयर में करेंगे तो सिर्फ 2 के बाद पॉइंट आएगा, मीटर स्क्वायर है। 100 से डिवाइड कर दोगे हेक्टेयर में कितना? एक मीटर में कितना 10 दे रखा है? 56.25। 56.25। तो 10 तो होता होगा शायद एक हेक्टेयर में, 10 गुणा 10 गुणा 100 ऐसा कुछ करके, या फिर 100 गुणा 100। अगर मीटर स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर मीटर में रहने देते हैं। हाँ मीटर स्क्वायर है भाई, 2 के बाद हो रहा है। ये है ना मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा आप इसको डिवाइड करोगे किससे? 10,000, ठीक है ना। अगर मान लिया मीटर होता, फिर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होता तो 100 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर है तो 10,000 से कर दो।
क्यूब है तो 2 जीरो और बढ़ा लियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, चलो कल करवाएंगे बेटा, ये रहने दो। वहां आ गए तुम्हारे सारे के सारे बाहर। ये मीटर में कन्वर्ट नहीं आता, ये क्यूब था तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया हो गया ये। क्या नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया, अपने आप ही कुछ लेकिन ये एक सेंटीमीटर बड़ा पानी ये समझ में आ गया। अक्सर जब पानी देते हैं खेत में तो पानी तो दिया होता तो माना जाएगा ना, जैसे पानी तो इसका असर बड़ा होगा। खासकर धान की फसल में ऐसा होता है। और ना करो ये ज्यादा।